और उनको कितने कितने दिन तक तंग किया जा रहा है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। 8% की विकास दर से आगे बढ़कर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। साथियों, 7%, 8% की विकास दर से आगे बढ़कर हमें डबल डिजिट की विकास दर प्राप्त करने के लक्ष्य पर काम करना समय की मांग है। चालू कारोबारी साल में इन्होंने 6.4% जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान जारी किया है, जबकि पिछले साल ये 8.2% था, यानी पिछले साल के मुकाबले अच्छी खासी गिरावट है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अलग अलग एजेंसी संस्थाओं की तरफ से जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया गया था, चाहे रिजर्व बैंक की बात करें, S&P ग्लोबल की बात करें, IMF की बात करें, उन सब के मुकाबले जो NSO ने जारी किया है वो और भी कम अनुमान जारी किया, वो सिर्फ 6.4% अनुमान जारी किया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रहा है वो है माइनिंग सेक्टर, जो 7.1% से घटकर 2.9% पर हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो 9.9% से घटकर 5.3% तक रहने का अनुमान है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, जो 9.9% से घटकर 8.6% तक है। ट्रेड, होटल्स, रियल एस्टेट, इन सब में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी ने, दिल्ली कांग्रेस ने प्यारी दीदी जो योजना है सिर्फ इसलिए लाया है क्योंकि कोई महिलाओं के बारे में नहीं सोच रहा है। और हम जो लाते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं। इसकी व्याख्या जो है आपको दीपिका जी ने दी कि हम झारखंड में कर रहे हैं, हम हिमाचल में कर रहे हैं, हम कर्नाटका में कर रहे हैं, हम तेलंगाना में कर रहे हैं, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जहां पर दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर आपने 1000 रुपए नहीं दिया पंजाब के अंदर आज तक। जब आपने पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को नहीं दिया तो आप कौन सी लॉलीपॉप जो है 2100 रुपए की बांटने की कर रहे हैं। आपकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। अब जब जब केजरीवाल मुंह खोलते हैं तब तब लोगों को पता है कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। दिल्ली की हालात किसी से छिपे नहीं है, चाहे टूटी सड़कें हो, चाहे गंदा सीवर से भरा हुआ पानी हमारे नलों में आ रहा है, जिसकी वजह से छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोगों के पेट में इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, दिल्ली के पोल्यूशन से लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, अस्पताल में लोग बैठे हैं क्योंकि फेफड़ों के परेशानी उनको हो रही है। चाहे हमारे ई रिक्शा चालकों की बात करें, अभी आपने देखा क्या मंजर था दिल्ली के अंदर। हमारे ई रिक्शा के भाइयों को किस तरीके से रिक्शों को जब्त कर लिया और उनको कितने कितने दिन तक तंग किया जा रहा है, उनसे पैसे लूटे जा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जमुना का स्तर, इतना प्रदूषित पानी हम लोग पी रहे हैं। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कांग्रेस जो दिल्ली छोड़ कर गई है उसका यह हाल केजरीवाल और उसकी पार्टी कर देंगे। यह समय है कि हम लोग आंख खोलें, कान खोलें और देखें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। और हम मीडिया के लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमें आपकी जरूरत है। आपके बिना हमारे विचार जनता तक नहीं जा सकते हैं। हमें जरूरत है कि आप कांग्रेस पार्टी जो विजन लेकर आई है और जो दिल्ली की जनता के लिए कर चुकी है और जो करना चाहती है, वो दिल्ली के घर तक पहुंचाने के लिए आप हमारी भी मदद करें। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। महंगाई ऐसी है कि पिछले 8 दिन पहले मैं जयपुर में मिर्ची खरीदने गया, जिसके भाव 150 रुपए किलो थे। अभी 2-3 महीने पहले जब महाजन ने 540 की वो पर्ची बनाई तो मैं दंग रह गया। मैंने कहा मिर्ची जैसी चीज देसी घी के समान बिक रही है, क्या होगा इस देश में। इतना प्रताड़ित तो अंग्रेजों के राज में भी जनता नहीं हुई। LIC को प्राइवेट हाथों में दे दिया, CBI का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सब दबाव की पॉलिटिक्स है देश के प्रधानमंत्री की। मोदी गवर्नमेंट में बेरोजगारी, उद्योग धंधे ठप, व्यापार ठप, इससे देश का हित थोड़ी हो रहा है। ये जो 5-7 बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े अडानी अंबानी, बैंक में ये लोन ले लेते हैं, ये खा जाते हैं। एक काश्तकार यदि 25,000 रुपये भी ले ले लोन का तो उसके घर पुलिस भेज के उसको बंद करवा देते हैं, रिकवरी करते हैं। ये देश हित की बात है, ये मेरी व्यक्तिगत हित की बात नहीं है।